2007 में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उन सभी का टीकाकरण होना फर्स्ट डोज है। तो आप उम्र पे 15 साल जितने भी 2007 में पैदा हुए हैं उन सभी बच्चों को लगाया है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड डोज है। सेकेंड डोज के लिए हम लोगों ने एएनएम को सारी ड्यू लिस्ट हर गाँव की दे रखी है, जिस गाँव में टीकाकरण करने जा रही है। उसके बाद एक ड्यू लिस्ट है कि किनका उससे उस लिस्ट में से जितने लोग सेकेंड डोज के ड्यू हैं उनको लगवा के उसमें वो टिक कर लेंगे कि हमारे इस गांव में इतने लोग थे, 100 थे, 75 लग गए। ये काम का सहयोग आप लोगों से चाहिएगा, ये सहयोग आपके अलावा कोई दे नहीं पाएगा। हमारे यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है जनवरी 2021 से चल रहा है और 1 साल से ऊपर हो चुका है। 9 महीने काफ़ी लोगों में पूरे हो चुके हैं, जिनके पूरे हो गए उनको तो ये 15 से 18 आपके पास घरों पे होंगे, आपके गांव में होंगे। तो और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्कूल नहीं जा रहे, उन सभी को टीका लगवा दें इसका फर्स्ट डोज। अब क्योंकि जो गवर्नमेंट चाह रही है वो ये है कि 18 से काफ़ी लोगों को लग चुका है 18 से ऊपर, लेकिन हमारे जो सेंसिटिव बच्चे रह गए, नीचे वाले बच्चे रह गए जो 18 से नीचे हैं। तो अगर हम 15 से 18 मतलब 2007 में पैदा हुए बच्चों को अगर टीका लगा देते हैं तो वो बच्चे भी सेफ हो जाएंगे। टीका लगने से हो सकता है आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो सीवियरिटी नहीं होगी जो पिछली साल आप लोगों ने देखी। जिस तरह की डेथ हो रही थी, हमारे पास अभी भी 500 से ऊपर केसेस हैं आज की तारीख में आपके हाथरस जनपद में और सादाबाद में भी है, लेकिन उनकी सीवियरिटी इतनी नहीं है कि उनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। तो एक वैक्सीनेशन से ये फायदा है कि अगर इन्फेक्शन होगा भी तो बहुत माइल्ड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन होकर चला गया। सर्दी बुखार खांसी या सांस फूल रही है तो दवाई की किट आशाओं को 5-5 किट हमने दी है, निगरानी समिति के नाम से दी जाती है। तो किट उन लोगों को मिल जाए, उसकी सूचना हमारे MOIC के पास पहुंच जाए कि हाँ गांव में इस गांव में फला आदमी जिसकी ये जांच होनी है, तो हमारे यहाँ से टीम जाकर उसकी जांच कर ले, जिससे कि हम वो समाज में फैला ना पाए बीमारी। अगर है नहीं है तो अच्छी बात है। इसी तरीके से जो केसेस अभी निकल रहे हैं तो हमारे पास जितने केसेस हैं वो सब होम आइसोलेशन है। होम आइसोलेशन मतलब घर पर ही अपने अलग करके रह रहे हैं, तो उनकी वो घर से बाहर ना निकले, इसकी जिम्मेदारी भी निगरानी समिति की है। ये जिम्मेदारी है कि गांव में अगल बगल के घर वालों को बता दें कि अगर ये निकलते हैं तो आपको सूचना दें। सबसे सही तरीका यही होता है कि अगल बगल के मकान में बताइए कि अगल बगल वाले आपको सूचना जल्दी दे देंगे। तो वो सूचना दे दें कि हमारे यहाँ ये हमारी जो टीम जो राज्य उद्यान विभाग है उससे वहाँ समय से लिस्ट आ जाती है, कौन कौन से लोग कहाँ से आ रहे हैं उनको हम ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन हम इस वक्त चूँकि जैसे नोएडा है, दिल्ली है, बुलंदशहर है, मेरठ है, उस जगह इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उन साइड से अगर कोई आपके आता है तो उसकी सूचना भी अपने MOIC को आप दे दें, जो सैफो वाले सैफो के MOIC को दे दें, सादाबाद वाले सैदाबाद ब्लॉक के MOIC को दे दें, जिससे कि उसको तुरंत ट्रैक कर लिया जाए तो हमारा इन्फेक्शन फैले नहीं। देखिए अभी सारी चीजें समझ में आ रही है कि गांव में जैसे नाते हैं तो कुछ जगह हमारी टीम शिकायत कर दी है कि प्रधान जी हमारी कम सहयोग कर रहे हैं। आप जब आपकी बात समझते हैं तो समझ में आता है कि राशन डीलर कम सहयोग कर रहे हैं। और अभी कुछ प्रधान जी भी बोल रहे थे कि जो टीम है वो एक जगह ही बैठ जाती है। तो देखिए इसमें जब तक सामूहिक रूप से सहभागिता नहीं होगी, जो पंचायत की टीम है जिसमें हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे पंचायत सहायक हैं, राजस्व की टीम में हमारा लेखपाल है, फिर आप स्वयं अर्थात सभी प्रधान जी और जो भी टीम है जिसमें आशा भी है, ANM भी है और साथ में हो गए राशन डीलर, जब तक ये सभी लोग एक प्रॉपर समन्वय बनाते हुए अगर वैक्सीनेशन का कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। और प्रयास सभी कर रहे हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन कमी ना है केवल एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में। समझ एक विशेष आग्रह है, एक विशेष अपील है कि देखिए आप गांव के मुखिया हैं, सुरक्षित आपको अपना गांव रखना है तो सर्वप्रथम आप सारे काम एक तरफ, लेकिन अगले कुछ दिनों में अगले 2 दिन में जैसे आपके यहाँ लोग छूटे हुए हैं, आप घर घर जाकर बिना ये सोचे कि अमुक बस्ती से तो हमें वोट नहीं मिला था या अमुक घर से तो हमें वोट नहीं दिया गया, मैं उसके दरवाजे नहीं जाऊंगा। देखिए आप प्रधान हैं, आप उस गाँव के मुखिया हैं, ये जो वोट देने या न देने की जो परंपरा है केवल उसी दिन तक रहती है जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसके बाद तो अब आप पूरे गाँव के एक सर्वसम्मति से मुखिया बन गए। तो आप कतई इस चीज में बुरे मत कीजिएगा कि हम टीम के साथ चलेंगे तो इसमें ये महसूस होगा, वो महसूस होगा। और टीम जब हर गाँव में लगातार जा रही है तो निश्चित रूप से केवल आपके सहयोग से वो टीम और बेहतर काम कर सकेगी। से जो लोग बाहर गए हुए हैं
जब वो लौट के आते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने एमआईसी को अवगत कराओ। कृपया करके उस व्यक्ति से पूछो क्या आपने दोनों डोज ले लिए हैं। यदि उसको कुछ भी लक्षण आपको नजर आते हैं तो सबसे पहले उसको होम आइसोलेट करवाइए आप। और जो भी निगरानी समिति बनी हुई है, निगरानी टीम जो बनी हुई है, प्रॉपर उनको सूचित करते हुए उस व्यक्ति को आप जो है सीधा आइसोलेशन। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसको स्वीप कार्यक्रम बोला जाता है। तो जो मतदाताओं को जागरूक करना है, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो देखिए इस जो मतदान जैसा एक पुनीत कार्य है, लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो मतदान वाला पर्व होता है। तो आप उसमें भी अपनी सहभागिता बनाएं और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो आपको निर्देश सीडीओ सर के द्वारा दिए गए, जो सीएमओ सर के द्वारा दिए गए, जो डीआरओ के द्वारा दिए गए, जो वीडियो साहब के द्वारा दिए गए, आप निश्चित रूप से उनका अनुपालन करेंगे और अपने गांव को, अपने समाज को, अपने मोहल्लों को, अपने परिवार को आप जरूर सुरक्षित रखेंगे। यहाँ के इतने जागरूक और सक्रिय प्रधानों के रहते हुए अगर ये तहसील पिछड़ रही है तो ये कहीं न कहीं से ये इंगित करती है कि आपको हमारा सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा है या आप कहीं न कहीं जो है वो सुस्त पड़ रहे हैं। 90% के आसपास टीकाकरण आपके यहाँ पे हो गया है सादाबाद ब्लॉक में, और सैफो ब्लॉक में तो केवल मात्र 73% हुआ है। इसका मतलब हमारे पास बैकलॉग जो लिस्ट है वो बाकी है, और ड्यू लिस्ट का चिन्हांकन कई बार कई अफसरों से हुआ है जिसमें माननीय प्रधानगढ़ों का भी सहयोग रहा है और आज भी है कि गांव में कौन ऐसे लोग हैं जो छूटे हुए हैं जिनको फर्स्ट डोज नहीं लग पाई है या सेकंड डोज नहीं लग पाई है या कि बूस्टर डोज उनका है नहीं लग पाया है या 15+ है नहीं लग पाया। सारी चीज़ें आपके सामने जो है प्लेटफार्म पे क्लियरली जो है रखी हुई है। और अगर टीमें भी जा रही है, कई बार जो है प्रयास किया गया कि टीमों की संख्या भी बढ़ाई जाए, 50-50 टीम तक लगाए गए जो है दोगुनी की गई टीमें। आज भी 30 के आसपास टीमें, दोनों 30-30 टीमें ब्लॉकों में चल रही हैं हर ब्लॉक में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप बहुत नज़दीक हैं और आपके पास जो है बहुत कम संख्या में ऐसे छोटे लोग हैं जिनको आपको वैक्सीनेशन कराना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज 17 तारीख है, 20 तारीख तक आप अपनी सारी लिस्ट को क्लियर कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है, किसी गांव में 10 छूटे हैं, किसी में 50 है, किसी में बहुत मैक्सिमम होंगे 150। उनमें आपको ये भी देख लेना है कि 2 चीज़ें ध्यान करना है कि अगर वो बाहर से वैक्सीन लगाना है तो उनका एक रिकॉर्ड बनवा लीजिए कि प्रमाण पत्र कहाँ से लगवाया हो, या आगरा में लगवाया हो, चंडीगढ़ कहीं भी लगवाया हो, तो अपने मोबाइल से आप बता दो कि आप फला जगह लगाए हो। उनके में मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि यू आर वैक्सीनेटेड, तो उसी से आप लिखिए कि आगरा में लगवाया, फला तारीख को लगवा लिए। दूसरा ये कि वो आपके गाँव में नहीं रह रहे हैं, माइग्रेटेड है, तो उनको आप कहाँ से वैक्सीन लगा पाओगे। ये दोनों को निकालने के बाद अभी पहले था कि जो धात्री महिलाएं थी आपकी या गर्भवती महिलाएं थी, उनको कतिपय जो भ्रम था कि जिसके नाते कि वो नहीं लगाए थी, उनकी भी एक लंबी सूची है। हर गांव में 10-10, 5-5, 2-2, 4-4 तो है। तो उनको भी बताइए कि उनको वैक्सीन लगना है, और उनको तो और जरूरी लगना है क्योंकि उनको और सुरक्षित रहना है, उनको प्रसव करना है और बच्चे को दूध पिलाना है। जो बीमार हो गई तो बच्चा पता लगा कि हफ्ते 2 हफ्ते दूध से भी वंचित हो जाएगा, लालन पाचन से भी वंचित हो जाएगा।